हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं इसी उम्मीद के साथ में आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर टैलेंट एंड एबिलिटीज विल इम्प्रूव विद टाइम, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट। यानी कि आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपकी काबिलियत है, वो समय के साथ साथ ज़रूर निखरेगी। ठीक है, एक दिन आप उठ के बोलेंगे कि अच्छा मैं म्यूज़िक में, मेरे को म्यूज़िक पसंद है या म्यूज़िक मेरी एबिलिटी है, मैं उसमें गा लेता हूँ ठीक ठाक, तो एक दिन अचानक उठ के आप सुपरस्टार नहीं बन जाएंगे। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन उसके ऊपर प्रयास करना पड़ेगा। जो मैजिशियंस हैं, वो जो इतने स्विफ्टली कुछ मूव्स करते हैं, इतने स्विफ्टली जो मैजिक करते हैं, वो मैजिक वो लगभग 20 साल प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो इतने उसमें मजे हो जाते हैं कि भाई उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता उस चीज़ में। वरना मैजिक क्या है? हाथ की सफाई है ना। आप सबने वो मूवी देखी होगी जिसमें वो मैजिशियंस जो हैं वो चोरी करते हैं, बहुत सारी 4-5 मैजिशियंस मिलके। वो उसमें बोलता है कि मैजिक क्या है? कुछ नहीं है, एक ट्रिक है जो आप इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हो, इतनी दफ़ा उसको अपने डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो कि जब आप उसको फाइनली सबके सामने परफॉर्म करते हो तो वो उसको लोग मैजिक समझते हैं। सेम चीज़ आपकी एबिलिटीज और टैलेंट्स के साथ में है। इनफैक्ट मैंने आपको अपनी एक फ्रेंड का एग्जांपल दिया था जो हमारी क्लास की टॉपर थी, और वो इतने दफ़ा पढ़ती थी। हम लोग जिस टाइम पे बुक्स खरीद के लाते थे उस टाइम तक उसका सिलेबस हो जाता था। वो मतलब रिवाइज कर रही होती थी, जब तक एग्जाम्स आते थे तब तक वो 5-10 बार रिवाइज कर चुकी होती थी। तो हम उसे पूछते कि तो टॉपर है क्लास की, तू इतना क्यों पढ़ती है? तो बोलती मैं बॉर्न जीनियस नहीं हूँ, मेरे दिमाग में एक बारी पढ़ के चीज़ें रहती नहीं है। मैं इसीलिए उन चीज़ों के इतना प्रैक्टिस करती हूँ कि जब तक एग्जाम आए तब तक मैं आंख बंद करके भी कोई आंसर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यही टैलेंट, यही एबिलिटीज आपके पास भी हैं, बट आपको उनको पॉलिश करना है एवरी डे। ठीक है, और उसके लिए आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। जब जागो तभी सवेरा वाला पैटर्न अपना लो। आज से ही शुरुआत करो, एफर्ट्स लगाओ। जरूर 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 आपका जो भी सपना है वो साकार होगा, जो भी आपकी काबिलियत है वो निखर कर आएगी। ठीक है, विद दैट सेड स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कशन फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। Within hours of massacre मतलब कि नरसंहार of Israeli citizens by Hamas fighters last Saturday, पिछले शनिवार को हुआ। अचानक से हमास के फाइटर्स ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। तो बोल रहे हैं कि ये जो नरसंहार हुआ इजरायली लोगों का हमास के फाइटर्स द्वारा पिछले शनिवार को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीटेड इंडिया सॉलिडारिटी विद इजराइल। तो उसी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष बताया कि भाई हम इस दुखद घटना में, इस परिस्थिति में इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन अब देखो, हिंदुस्तान, इजराइल और पैलेस्तीन, इनके रिलेशंस बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, वो इस पैसेज में आगे समझना ध्यान से। While the histories of their conflict and the scale of violence have been very different, बोल रहे हैं। हालांकि इनका जो कन्फ्लिक्ट है और जिस स्तर पर ये वायलेंस हो रहा है उसका जो इतिहास है बहुत ही अलग अलग रहा है। इंडिया हैज फेस्ड टेरर अटैक्स ऑल टू ऑफन टू नॉट फील द पेन इन इजराइल वेयर टीनेजर्स एट अ कॉन्सर्ट। और बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने भी टेरर इतनी दफा देखा है, इतना ज्यादा देखा है टेरर, कि ये मुश्किल है कि हम उनका पेन ना सहन कर पाए, ना फील कर पाए। बोलते हैं ना, हम आपका दर्द समझ रहे हैं। तो डेफिनेट सी बात है, हिंदुस्तान आसानी से उनका दर्द समझ सकता है, क्योंकि हमने भी इस तरीके की चीजें देखी हैं। हालांकि जो बोल रहे हैं कि पेन है, जिस तरह का वायलेंस है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में एकजुटता क्या है कि एक जो लिंक है वो ये है कि उन्होंने वो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज इस वक्त फेस कर रहे हैं जो हिंदुस्तान ने भी फेस करी है। हालांकि उनके जितने स्तर पर नहीं हो सकता, इस तरीके से टीनेजर्स को किसी कॉन्सर्ट के अंदर जाके नहीं मारा गया होगा, बच्चों को पार्क के अंदर जाके नहीं मारा गया होगा, बूढ़े लोगों को घरों में जाके नहीं मारा गया होगा, एंड इवन बेबीज इन क्रिब्स, पालने में झूल रहे बच्चों तक को गन डाउन कर दिया गया है वहां पे। ठीक है, यानी कि मार दिया गया है, गोली मार दी गई है। एमिस्ट अदर एट्रोसिटीज हमास कैरी आउट, और ये उन कुछ ही गिनी चुनी चीजें बताई हैं। हमास ने इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं वहां पे। ठीक है, बुरे, हालांकि हिंदुस्तान में हो सकता है इस तरह का कुछ ना हुआ, बट टेररिज्म से हम भी बड़े लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो हम ये फेस
उनका जो पेन है वो फील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टेकिंग डजन्स हॉस्टेजेस, और जिसमें कई सारे लोगों को, दर्जनों लोगों को हॉस्टेज भी बना दिया गया। हॉस्टेज मतलब अपहरण कर लिया गया है, उनको अपने कब्जे में रखा गया है। The sentiments were repeated when Mr. Modi spoke to Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, condemning terrorism in all its form. और यही जो भावना है उन्होंने दोबारा दोहराई जब हमारे प्रधानमंत्री ने, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, उनके साथ में बातचीत करी, फ़ोन पे करी होगी, वीडियो कॉल पे करी होगी, जिस भी तरीके से उन्होंने बात करी उसके ज़रिए। और उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसी भी तरीके का टेररिज्म जो है वो निंदनीय है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी फॉर्म में हो। इंडिया सेकेंड बिग कंसर्न हैज़ बीन द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन। अब ठीक है, हमने उनका दुख जाहिर कर दिया, लेकिन आपको पता है बहुत सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स, वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं इजराइल में, तो हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी हमारा एक दूसरा बड़ा मसला है, बड़ा चिंता का विषय है। स्पेशली एज इजराइल बिगैन रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन गाजा, खासतौर पे तब जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया गाजा पे। Around 18,000 Indians work और study in Israel. 18,000 इंडियंस या तो वहाँ पे काम करते हैं या पढ़ रहे हैं, इन एडिशन टू 85,000 इसराइलीज ऑफ इंडियन ओरिजिन। और इसमें से और इसके साथ साथ 85,000 लोग ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन के इजरायली नागरिक हैं, फ्रॉम महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, केरला एंड वेस्ट बंगाल। इन जगहों से जाते हैं वहाँ पे। The Ministry of External Affairs (MEA) has chartered flights to bring them home. और Ministry of External Affairs ने क्या किया है, उन्होंने फ्लाइट्स की शुरुआत करी है, फ्लाइट्स करी हैं स्टार्ट। आपको पता है, चाहे इराक का हो, चाहे कहीं का भी हो, जहाँ पे भी अभी तक ऐसी घटना हुई है, हम स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज करके अपने नागरिकों को वापस लेकर आते हैं। सेम स्टैंस यहाँ पे देखने मिला है, फ्लाइट्स जारी करी जिसके जरिए उनको वापस लेकर आया जाएगा। न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो एडेड नॉन्स टू द इनिशियल पोजिशन। नई दिल्ली ने भी शुरुआती कुछ एकदम बारीकी जाहिर करी अपने इनिशियल पोजिशन में, with the MEA delivering the government's first formal statement। और इसी के साथ साथ MEA ने सरकार की तरफ से अपना पहला फॉर्मल स्टेटमेंट जारी किया है। While repeating the condemnation of the Hamas attacks, the statement reminded Israel about the universal obligation to observe international humanitarian law। बोल रहे हैं कि हालांकि उन्होंने हमास के जो अटैक्स किए गए उनकी निंदा करी, उस चीज़ को दोहराया है, पर उन्होंने साथ ही साथ इजराइल को भी ये याद दिलाया है, ये दोबारा उनके जहन में बात डाली है कि ये यूनिवर्सल यानी कि पूरी दुनिया का ये दायित्व बनता है कि हम किसी भी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन लॉज का पालन करें, उनका हनन ना होने दें। ठीक है, अब आपको पता है हमास ने हमला किया तो इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, और वो भी सिविलियन, क्योंकि हमास ने सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया है तो वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं। जबकि हम ये मान सकते हैं कि हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम है, बट आप एक फुल फ्लेज्ड फॉर्म गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, तो आपका ये दायित्व बनता है कि भाई आप ह्यूमैनिटेरियन लॉज का पालन करें, आप उस तरीके की हमला ना करें जैसे वो कर रहे हैं, उस स्तर तक ना गिरे। तो ये चीज़ उनको वापस से याद दिलाई है। एज इट कैरीज आउट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट द मेनेंस ऑफ टेररिज्म, क्योंकि इसके साथ ही साथ उनके ऊपर एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया भर की जिम्मेदारी है कि वो इस खतरे से लड़े, ये जो टेररिज्म का खतरा है उससे लड़े। In addition, the MEA reiterated its long-standing and consistent position on the Palestine issue। और इसी के साथ साथ उन्होंने पैलेस्टीन के ऊपर जो अपना बड़े लंबे समय से स्थिर जो उनका एक स्टैंस है कि हम ये मानते हैं पैलेस्टीन इशू के ऊपर लंबे समय से जो चला आ रहा है, उसको भी बनाए रखा है। ठीक है, The statement is a reminder of the tightrope India has walked since 1992। और ये जो स्टेटमेंट है ये इस बात को याद दिलाता है कि इंडिया ने 1992 से लेके अब तक एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया है, बहुत ही मुश्किल, वो एक दोराहे पे खड़ी है। ठीक है, उनको इजराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि पैलेस्तीन जो देश है उसकी आज़ादी उनका अधिकार है। ठीक है,
when न्यू दिल्ली established full diplomatic ties with Israel। और कब 1992 में क्या हुआ था, जब नई दिल्ली यानी कि भारत ने पूरे तरीके से डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ में स्थापित करी थी, while continuing to support Palestinian cause। और साथ ही साथ उन्होंने पैलेस्तीन के लोगों का जो कॉज है, उनका जो कारण है, उनका जो गोल है, उसको भी सपोर्ट करना जारी रखा था। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं डिप्लोमेसी इतनी कारगर होती है। जो हम लोग गुस्से में बोलते हैं ना कि तोड़ दो, फोड़ दो, पाकिस्तान को निश्तो नाबूद कर दो, हमारे पास ये है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हम यूज कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं किए जाते। ठीक है, क्योंकि कई दफा डिप्लोमेटिक लोग बहुत मारे जाएंगे अगर ये चीज करें। क्या उनके पास नहीं है, वो भी कर सकते हैं ना, लोग मारे जाएंगे। डिप्लोमेटिक तरीके से अगर मसला सुलझाया जा सकता है तो क्यों नहीं। There has been a shift towards Israel's position। अब इसराइल की पोजिशनिंग के ऊपर शिफ्ट आया है, given increasingly close bilateral relations, कि हम जो है ज़्यादा इसराइल की तरफ शायद झुक रहे हैं, क्योंकि हमारे अब इनके साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस हो गए हैं, द्विपक्षीय रिश्ते हो गए, चाहे ट्रेड की बात हो, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस की बात हो, मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की बात हो, या फिर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की बात हो। In 2017, Mr. Modi became the first Indian Prime Minister to visit Israel। पहले हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे जो इजराइल गए थे। While in 2018, Mr. Netanyahu visited India। और फिर उसी के अगले साल Mr. Netanyahu इंडिया आए। However, Mr. Modi was also the first Indian Prime Minister to make an official visit to Palestine। फिर उसी के साथ साथ इनके जो दुश्मन हैं, जिनके साथ में इनकी कट्टर दुश्मनी चल रही है, उसी देश में मिस्टर मोदी भी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो पैलेस्तीन की यात्रा करने वाले थे। ठीक है, जिन्होंने की। In 2017, India voted against the US and Israel for an attempt to declare unilaterally all of Jerusalem as Israeli capital। बोल रहे हैं, और 2017 में हिंदुस्तान वो देश था जिसने यूएस और इजराइल के अगेंस्ट में वोट करा, क्योंकि यूएस और इजराइल ये चाह रहे थे, वहां पे उनकी मंशा ये थी कि वो पूरे के पूरे जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर कर दे, जिसके अगेंस्ट में यूएस में यूएन में हिंदुस्तान ने वोट करा। The policy lines न्यू दिल्ली इज कंटिन्यूइंग टू ड्रॉ सीम क्लियर। अब तो जो हमारे पॉलिसी है, जो हमने एक बारीक लाइन खींची है, वो बिल्कुल साफ दिख रही है। टू अबहोर टेररिज्म बट नॉट टू कंडोन इनडिस्क्रिमिनेट रिप्राइजल बॉम्बिंग्स। बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि पॉलिसी लाइन हमारी बिल्कुल क्लियर है कि हम टेररिज्म से घृणा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम रिप्राइजल यानी कि प्रतिशोध की जो बॉम्बिंग चल रही है, उसको हम अंधाधुंध बॉम्बिंग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, even as it holds its consistent position on Palestine। हालांकि, और ये खास तौर पे तब जब हम अपना कंसिस्टेंट जो पोजीशन है, अपना जो स्टैंड है पैलेस्तीन के ऊपर, उसको बनाए रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने गाजा जो हमास का हमला किया गया हमास द्वारा, उसको भी कंडेम करा, टेररिज्म को भी मना करा, और इजराइल को भी बोला कि भाई उनको भी आज़ादी, उनका अधिकार है। ठीक है, No claim to righting historical grievances can possibly be used by Hamas to explain its inhuman attacks on Israel। बोल रहे हैं कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता कि भाई हमने इस वजह से किया, हमने इस वजह से किया। वो शिकायत नहीं, अगर हम कभी इतिहास लिखें तो ये जो हमास का हमला है, इसको किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन था, अमानवीय था। ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से कोई भी हिस्टोरिकल कारण हो, हिस्टोरिकल शिकायतें हो, कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती। However, a responsible state cannot behave like an insurgent group। हालांकि एक जिम्मेदार जो स्टेट है, राज्य है, देश है, वो भी एक इंसर्जेंट टेररिस्ट ग्रुप की तरह काम नहीं कर सकता, जो कि इजराइल के लिए बोला जा रहा है। एंड इजराइल्स लेटेस्ट डिमांड दैट मोर देन 1 million गाजा रेजिडेंट्स मस्ट इवैक्यूएट एज इट कंटिन्यूज टू पाउंड द सिटी एंड प्लान्स अ पॉसिबल ग्राउंड ऑफेंसिव। और बोल रहे हैं कि जो इजराइल ने डिमांड करी है कि भाई गाजा के जो सारे नागरिक हैं, जो कि मिलियंस में हैं, वो गाजा को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि वो वहां पे बमबारी करना जारी रखेंगे। और अब उनका प्लान है कि वो ग्राउंड स्ट्राइक करें, यानी कि जमीनी हमला करें। will make Delhi's challenge at balancing policy even more complex। और इसकी वजह से अब दिल्ली का जो यानी कि भारत का जो स्टैंस है कि हम अभी तक दोनों देशों के बीच में एक बैलेंसिंग पॉलिसी लेकर चल रहे थे, कि दोनों देशों के बीच में बैलेंस बना के चल रहे थे, अब वो उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा। ठीक है, तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बेस्ड ऑन द पैसेज विच स्टोन बेस्ट डिस्क्राइब्स द फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ सपोर्टिव है, क्रिटिकल है, न्यूट्रल है या बायस्ड है। देखो भाई, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पूरा एम्पैथी जताई कि भाई किस तरीके से जो ऐतिहासिक टेरर हो रहा है हम दोनों के, हमने भी झेला है, उनने भी झेला है, तो हम इजराइल के साथ में हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ में बुरा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, सपोर्टिव। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि हम उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके भी यही बात बोली है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है, तो ऑप्शन ए सपोर्टिव इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The history of Israel-India diplomatic relations. पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। The terror attacks faced by India. Incorrect. हम हिंदुस्तान में हो रहे टेरर हमलों की बात नहीं कर रहे। India's balanced stance between Israel and Palestine. ऑप्शन सी इज करेक्ट कि इंडिया ने किस तरीके से इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में एक बैलेंसिंग स्टैंस, बैलेंसिंग ओपिनियन रखा है। ठीक है। Which of the following would be an appropriate title for the passage? जो टाइटल है वो जो थीम है उसी से मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, थीम जो बेसिकली है वो टाइटल को समझाने का ही पर्पस करती है और वही चीज टाइटल का होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक राजा और शेर की कहानी सुना रही हूँ और मैं टाइटल डाल रही हूँ जंगल का राजा हाथी। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं राजा और शेर की कहानी सुना रही हूँ आपको, तो मेरा टाइटल भी वैसा होना चाहिए, राइट। द टेरर थ्रेट इन इंडिया एंड इसराइल। इनकरेक्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमने बस एक जो सांत्वना देने के लिए बोलते हैं ना कि हमने भी ये चीज फेस करी है, तो हम आपके बात समझ सकते हैं, बस उसका जिक्र था और कोई जिक्र नहीं था इससे। ठीक है। इंडियाज डिप्लोमेटिक हिस्ट्री विद इसराइल, नहीं। इंडियाज टाइट रोप बैलेंसिंग रिलेशन विद इसराइल एंड पैलेस्टीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि इंडिया कैसे इतना मुश्किल एक कार्य कर रहा है कि इन दोनों देशों के साथ में उसने अपने रिलेशंस को बरकरार रखा है जो कि आपस में कट्टर दुश्मन है। बेस्ड ऑन द पैसेज विच स्टेटमेंट बेस्ट इन्फर्स इंडियाज डिप्लोमेटिक अप्रोच रिगार्डिंग इजराइल पैलेस्टीन सिचुएशन। कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि हिंदुस्तान का क्या अप्रोच रहा है इजराइल पैलेस्टीन सिचुएशन के ऊपर। India unconditionally supports Israel due to their shared experiences with terrorism and because of the large Indian population living there. Incorrect है, हम unconditionally support नहीं करते हैं उनको। ठीक है, हमने उनको भी ये याद दिलाया है कि आप एक जिम्मेदार देश हैं, है ना, आप फुल फ्लेज्ड एक देश है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लोगों ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, तो आपको भी टेररिज्म के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं करना चाहिए। इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल अवॉइडिंग टेकिंग साइड्स इन इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, कि इंडिया न्यूट्रल रह रहा है, ऐसा नहीं है, उसने अपना ओपिनियन जरूर बताया है। सेम गोज विद रशिया यूक्रेन, हमने अपना ओपिनियन बताया है और हम रशिया के खिलाफ नहीं गए हैं, हमने रशिया से दोस्ती भी बरकरार रखी है और साथ ही साथ हमने किसी भी तरीके के टेररिज्म का खंडन किया है। While India has strengthened ties with Israel, it continues to advocate for international humanitarian law and has a consistent stance on Palestine issue. Option C is correct. Given the context of the passage, which statement can be inferred regarding India's policy towards act of terror and retaliation? कि इंडिया की क्या पॉलिसी है जो एक्ट ऑफ टेरर और बदले का जो भावना है उसके प्रति। तो India supports all actions taken by a nation in response to acts of terror. Incorrect है, इंडिया नहीं सपोर्ट करता है, राइट। इंडिया believes that while terrorism is condemnable, states should not engage in acts that can be seen as equivalent to insurgent groups. ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडिया ने बोला है कि हालांकि हम टेररिज्म का खंडन करते हैं, टेररिज्म की निंदा करते हैं, बट किसी भी देश को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी कार्य नहीं करना चाहिए, उसको भी ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे कि वो भी उन्हीं के स्तर तक गिर जाए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Select the option that can be used as one word substitution for the given group of words. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। someone who dishonestly pretends to deceive under an assumed character, यानी कि किसी दूसरे की छाप लेके, किसी दूसरे की छवि लेके या कुछ और बन के किसी के साथ में धोखाधड़ी करना। ठीक है, तो इम्पोस्टर इज करेक्ट। इमिटेटर मतलब किसी दूसरे की कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, ये मजाकिया तौर पे भी हो सकता है। एक्सप्लोरर मतलब जो इधर उधर जाके चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीजें देखने का, उनको एडवेंचरर जिसको बोला जाता है। इम्बेसिल मूर्ख। सो ऑप्शन ए इम्पोस्टर इज करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट हमें सेंटेंस ढूंढना है। टुडे इज
6th day of our workshop, तो हमारी वर्कशॉप का छठा दिन है, तो द होना चाहिए ना, इज द 6th day. All the participants are highly enthusiastic. Today is a 6th day नहीं हो सकता. All the participants are highly enthusiastic. Today is the 6th day of our workshop. All the participants are highly enthusiastic. Option C is correct. ठीक है, सो ऑप्शन सी आ रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी आ रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वॉज द कॉन्फ्रेंस नॉट अटेंडेड बाय देम, क्या उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड की गई थी, तो बाय देम आ रहा है, हमने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो देम पहले आ जाएगा. तो क्वेश्चन अगर है तो साथ में क्या आ जाएगा, डिड दे, अब कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करी है उनने, ठीक है, डिड दे, क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं कि क्या उनने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी है, सो डिड दे नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये होगा कॉन्फ्रेंस. सो डिड दे नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. वॉज द बेगर नॉट बीइंग बीटन बाय हर पहले आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, वॉज क्वेश्चन है, वॉज वैसे का वैसे रहेगा, वॉज शी, फिर नॉट आ जाएगा, नॉट बीटिंग क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं ना उसको, तो बीइंग बीटन की बजाय क्या हो जाएगा, बीटिंग, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो वॉज शी नॉट बीटिंग द बेगर. ओके, सो वॉज शी नॉट बीटिंग द बेगर, वॉज नॉट शी नहीं आएगा, वॉज शी आएगा. वॉज शी बीटिंग द बेगर, ये तो है ही नहीं सवाल. वॉज द बेगर बीटन बाय हर, इनकरेक्ट, अगेन बाय आ रहा है, बाय नहीं लिखना है हमें. वॉज शी नॉट बीटिंग द बेगर, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Neither John nor Simon are coming to the meeting. तो जब neither nor वाली सिचुएशन होती है तो हमें पता है कि किसका प्रयोग होता है, आर नहीं होता, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो जब neither nor के साथ में है तो दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा, तो एक भी नहीं आ रहा ना, सो सिंगुलर यूज होता है, आर नहीं यूज होगा. इज कमिंग टू द मीटिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट. बीइंग अ मिलेनियर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. ही इज लीडिंग अ लग्जूरियस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है. लाइफ, तो हमें यहाँ पे वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है जहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट है. तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मिलेनियर के स्पेलिंग क्या होते हैं. MILLIONAIRE, ठीक है, ये होते हैं मिलेनियर के स्पेलिंग. तो अब देखो कहाँ पर MILLIOE आ रहा है, ठीक है, MILLIONAIRE, ठीक है, ये है करेक्ट. लग्जूरियस के स्पेलिंग होते हैं LUXURIOUS, लग्जूरियस, ठीक है. अब देखो कहां पर है, LUX, यू हट गया, इनकरेक्ट, LUXURIOUS, लग्जूरियस. बीइंग के स्पेलिंग करेक्ट है, मिलेनियर के स्पेलिंग करेक्ट है, ही इज लीडिंग के करेक्ट है, अ लग्जूरियस लाइफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट. हैपलेस मतलब बड़ा दुर्भाग्यशाली, ठीक है, अनलकी. अब इसका हमें सिमिलर मीनिंग, तो सिमिलर क्या होगा, अनफॉर्चुनेट, अनलकी मतलब अनफॉर्चुनेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. हैप्पी मतलब खुश, फॉर्चुनेट मतलब लकी, डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट, डिसग्रेसफुल, डिसएग्रीबल, ठीक है, ऑप्शन बी अनफॉर्चुनेट इज करेक्ट. आई फाइंड दैट स्टूडेंट्स नाउअडेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन डैश लेटर्स बाय हैंड. तो हाथ से क्या करते हैं, लेटर्स को लिखते हैं ना, राइटिंग. तो राइटिंग की स्पेलिंग क्या होते हैं, WRITING, राइटिंग. तो फर्स्ट है राइटिंग, जिसका मतलब होता है करेक्ट करना, ठीक है. रियॉटिंग मतलब दंगे फसाद, ठीक है. रेटिंग, जो हम बोलते हैं ना किसकी रेटिंग, और विराट कोहली नंबर 1 हो गया है रेटिंग में, रेटिंग मतलब रैंकिंग, और ये है राइटिंग मतलब लिखना. तो ऑप्शन डी राइटिंग इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढ के निकालना है. कंसल्टेंसी करेक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है. कॉन्स्पिरेसी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट में षड्यंत्र करना, प्लानिंग करना. CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, यानी कि अलग अलग ओपिनियंस या एक्शंस के बीच में झूलना, परेशान होना कि आप एक फैसला नहीं कर पा रहे, ठीक है. तो देखो, स्वे का मतलब होता है डोलना. वी एडक्ट का मतलब होता है पुल, ठीक है. थ्रिफ्टी मतलब किफायती, और
वैसिलेट का मतलब होता है अनिश्चितता में होना, सो ऑप्शन डी वैसिलेट इज करेक्ट। वन who looks at the negative side of everything, जो बंदा नेगेटिव देखता है हमेशा उसको क्या बोला जाता है, पेसिमिस्ट। ऑप्शन डी पेसिमिस्ट इज करेक्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब जो हमेशा पॉजिटिव देखता है, एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, और रेसिस्ट मतलब जो रंग भेदी या फिर नस्ल भेदी टिप्पणियां करता है, जातिवादी टिप्पणियां करता है कोई व्यक्ति, है ना, या उसका ओपिनियन है वैसा, तो वो होता है रेसिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन डी पेसिमिस्ट इज करेक्ट। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब है कि कठिन परिस्थिति का सामना करना, ठीक है। वेयरिंग अ स्कल कैप इनकरेक्ट। टू डिकैपिटेट अ बुल फॉर बीफ इनकरेक्ट। टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन थिंकिंग इट टू बी डेयरिंग इनकरेक्ट। टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डिफिकल्ट और डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है स्लगिश का, तो स्लगिश का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे चलने वाला, धीमा सा, ठीक है। हैवी आउटफिट्स मेक द मूवमेंट्स ऑफ ट्रैकर्स स्लगिश, यानी कि भारी भरकम अगर वो कपड़े पहनेंगे या फिर ज्यादा हैवी कपड़े पहनेंगे तो उससे ट्रैकर्स का जो मूवमेंट है वो स्लगिश हो जाएगा, यानी कि धीमा हो जाएगा। सो इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्टिव। एक्टिव मतलब बहुत सक्रिय, सो ऑप्शन ए एक्टिव इज करेक्ट। डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत, जिसका डैमेज हो चुका है ना, डिफॉर्म हो चुका है। आई कैचिंग मतलब आकर्षक। कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक। द फैमिली इज नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस और रीबिल्डिंग इट, तो नाइदर के साथ में और नहीं आता, नाइदर के साथ में नॉर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे एरर है, नाइदर के साथ में नॉर रीबिल्डिंग इट आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। शी हैड द temerity to call her teacher a liar. temerity मतलब साहस, ऑडेसिटी, ठीक है। तो पहला है impudence। impudent अपने क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। impudence का मतलब होता है धृष्टता, यानी कि ऑडेसिटी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। tedious मतलब थका देने वाला। taciturn मतलब अल्पभाषी। और trenchant मतलब कि बहुत ही शार्प, क्लियर कट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The dash of climate change is one of the most pressing issues facing the world today, यानी कि जो climate change आ रहा है उसका जो चैलेंज है, उसका जो तरीका है, वो जो जिस तेजी से आ रहा है, ये सब जो है इस वक्त हमारी दुनिया जो फेस कर रही है इश्यूज, उसमें सबसे ज़्यादा गंभीर इशू है, ठीक है। राइजिंग टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड मेल्टिंग आइस कैप्स आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द डैश ऑफ अ चैलेंजिंग क्लाइमेट। बोल रहे हैं कि जो बढ़ता टेम्परेचर है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, इवन जो आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हम इस क्लाइमेट चेंज से फेस कर रहे हैं। To combat this, many countries have pledged to reduce their greenhouse gas emissions, but progress has been slow. बोल रहे हैं इससे लड़ने के लिए, इससे निपटने के लिए कई सारे ऐसे देश हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की बात की है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया है, लेकिन अभी तक जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। In addition, some people are still skeptical of the dash of climate change or believe that it's a natural occurrence that humans cannot do much about, बोल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी दुविधा में हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या वाकई में है, क्या ये सच भी है, या वो ये मानने को तैयार, वो ये मानते हैं कि ये नेचुरल अकरेंस है, इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं है और हम कुछ कर नहीं सकते। However, scientists agree that urgent action is needed to prevent the worst impacts of climate change. हालांकि साइंटिस्ट ने इस बात को माना है कि हमें जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि हम इसके गंभीर से गंभीर जो चैलेंज हैं, प्रभाव हैं, इम्पैक्ट्स हैं, उन्हें रोक सकें। This includes not only reducing emissions but also adapting to the changes that have already dashed. बोल रहे हैं जिसमें क्या शामिल है, इसमें यह भी शामिल है कि हम emissions जो हैं वो रिड्यूस करें। सिर्फ emissions रिड्यूस करना ही नहीं शामिल है, बल्कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनका अनुसरण करना भी, उनका पालन करना भी शामिल है, जो कि ऑलरेडी किए जा चुके हैं। This might involve building sea walls to protect against rising sea levels, बोल रहे हैं जिसमें क्या शामिल हो सकता है, जिसमें हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा जो सी है उसके समुद्र तटों पर सी वॉल्स बनाई जाएं, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाएं, जिससे जो बढ़ता हुआ समुद्र का पानी है वो ज़मीन के ऊपर ना आने लगे।
planting drought resistant crops or developing new technologies to remove carbon from the atmosphere। या फिर हम ये करें कि भाई drought resistant यानी कि वो फसलें उगाएं जो कि बाढ़ के पानी में भी उगाई जा सकती हैं, उससे खराब ना हो, या फिर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज का इजाद करें, ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करें जिससे कि एटमॉस्फेयर से कार्बन को रिमूव किया जा सके। Ultimately, addressing climate change will require a dash effort from individuals। Ultimately, अंततः क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको अगर हमें एड्रेस करना है, उसको अगर हमने हटाना है, तो इसके लिए हमें एज ए नागरिक हमें अपने प्रयास करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड, हमारी सरकारों को प्रयास करने पड़ेंगे और जितनी भी कंपनीज हैं दुनिया भर में उन सबको मिलजुल के प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब लाभ, फायदा। चैलेंज, चैलेंज मतलब कि समस्या। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब कि समाधान, और एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब पहलू। तो यहाँ पे चैलेंज है ना, क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है वही हमारे ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा इशू है। सो ऑप्शन बी, चैलेंज इज करेक्ट। Rising temperatures, extreme weather events and melting ice caps are just a few of the dash or the few of the benefits। benefits मतलब लाभ, ठीक है, फायदे उसके। advancements, advancements मतलब प्रगति, उन्नति। consequences, consequences मतलब परिणाम, और improvements, improvements मतलब सुधार। तो यहाँ पे consequences की बात करें ना कि क्लाइमेट चेंज के कुछ ही consequences हैं, कुछ ही परिणाम है जो यहाँ पे दिए गए हैं। अभी और भी परिणाम इसके देखे जा सकते हैं। In addition, some people are still skeptical of the dash of किस चीज के लिए वो दुविधा में है या विश्वास नहीं कर रहे, वो क्या है? फिक्शन। फिक्शन मतलब होता है कोई कल्पना वाली चीज कि ये कल्पना है। मिथ, मिथ मतलब धोखा। रियलिटी, रियलिटी मतलब हकीकत। तो वो किस चीज के बारे में स्केप्टिकल हैं? द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, किसकी हकीकत के बारे में अभी भी दुविधा में है। सो ऑप्शन सी, रियलिटी इज करेक्ट। डिसेप्शन, अगेन धोखा, छलावा। सो ऑप्शन सी, रियलिटी इज करेक्ट। This includes not only reducing emissions but also adapting to the changes that have already, जो changes अभी already। सीजिंग, सीजिंग मतलब कि रुकना। रिवर्सिंग मतलब उल्ट, विपरीत होना, उल्टना। अकर्ड, अकर्ड मतलब कि जो हो चुके हैं, घटना जो हो चुकी है, घट चुकी है। स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मतलब स्थिर करना। तो यहाँ पे जो चेंजेस ऑलरेडी किए जा चुके हैं उनको एक्सेप्ट करना है, तो ऑलरेडी अकर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Ultimately, addressing climate change will require a dash effort from individuals। बोल रहे हैं अल्टीमेटली, अंततः हमें अगर क्लाइमेट चेंज से निपटना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे? एफर्ट्स करने पड़ेंगे इंडिविजुअल से, गवर्नमेंट से और बिजनेसेस से। तो क्या होगा? जॉइंट एफर्ट। जॉइंट एफर्ट पॉसिबिलिटी है ना कि जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए तीनों जगह से। इंडिविजुअल, हर एक को अपना अपना काम करना है ऐसा नहीं है, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब एक, अकेला। सेपरेट मतलब अलग। तो ये तीनों एक ही हैं। ऑप्शन ए, जॉइंट इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पता है पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड फ्रेंडली ऐप है। ऐप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कोई भी मैजिशियन एक दिन में उठ के मैजिशियन नहीं बना है। ठीक है, तो आप भी वो मैजिशियन बन सकते हैं जो अपनी जिंदगी चेंज करे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।